ये राहुल गांधी किस मुंह से संविधान लेकर के घूम करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। किसी भी संविधान की आत्मा उसका प्रियम्बल होता है, प्रस्तावना होती है। और याद रखना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जो संविधान भारत की संविधान सभा को सौंपा था, उस संविधान सभा में प्रस्तावना में 2 शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने अपने हित के, अपने स्वार्थ के लिए जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी, आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने 2 शब्द रात के अंधेरे में डाल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम किया था। कांग्रेस ने लगातार कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जो भारत के संविधान के गले को घोंटने के समान थे। हर अवसर पर संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन करती रही। अनुसूचित जाति को उसका अधिकार मिले, अनुसूचित जनजाति को उसका अधिकार मिले, पिछड़ी जाति के लोगों को उसका अधिकार मिले, कभी यह प्रयास नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के लोगों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से, कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में या जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति के नौजवानों को प्रवेश में भी और नौकरी में भी क्यों आरक्षण नहीं है? क्यों नहीं इन्होंने इसके लिए वहां प्रावधान किया? जो भारत के पैसे से चलने वाला हो, और उस संस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के नौजवानों के लिए भी प्रवेश में भी और नौकरी में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वहां पर नहीं है, वहां पर नहीं बोलते ये लोग, मौन हो जाते हैं। और यही कारण था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब पहली संयुक्त सरकार बनी थी, और संयुक्त सरकार बनने के बाद जब उसके उपरांत पंडित नेहरू की द्वारा बनाई गई उस नेतृत्व में चल रही सरकार के कृत्यों को देख करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय इस्तीफा दिया था और कहा था, ये सरकार मेरी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं ले रही है। मैं पहला भारतीय हूं जिसने अर्थशास्त्र में पीएचडी की है, शोध किया है, भारत के निर्माण में योगदान देना चाहता हूं, लेकिन मेरी कोई उपयोगिता नहीं करते। देश की महत्वपूर्ण उन समितियों में जो देश के विकास के लिए सहायक हो सकती है, उसमें मुझे कोई सम्मान नहीं दिया गया। मेरे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के हितों के लिए, वंचितों के हितों के लिए इस सरकार के एजेंडे में कुछ भी नहीं है। यह तो केवल और केवल इस सरकार को विभाजन के बाद भी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की चिंता है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। यह कहते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और कांग्रेस की हर कृत्य वही है आज भी, तनिक भी उसमें कुछ बदला नहीं है।